से कहना धन निरंकार जी, जहाँ आज सभी एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद दे रहे हैं, वहीं भक्तों ने तो ये हर पल ही उस तरह भक्ति में ही बिताना है और ये फिर एक मायने नहीं रह जाते कि दिन कौन-सा है, साल कौन-सा है, क्योंकि जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान की रोशनी एक बार ले ली, तो फिर तो ये हर पल ही उज्जवल है। तो ये बात सिर्फ जहाँ दुनियावी रूपों में कुछ कैलकुलेशंस के हिसाब से कि इतने दिन बीत जाएँ तो साल नया घोषित होता है। तो उस लिहाज से तो ये जो न्यू बिगिनिंग, ये नई होप, ये उम्मीद, तो भक्त के जीवन में तो हमेशा ही ये खुशियाँ हमेशा रहती हैं और ये हर पल कोशिश कि स्वयं अपना सुधार कैसा किया जाए, किस तरह से अपने आप को पल-पल निखारा जाए। और जहाँ सत्संग में भी आज निरंकारी राजमाता जी की शिक्षाओं से इतना सीखने को मिला और कैसे हमने हर पल एक भक्तिमयी जीवन बिताने हैं और अपने आप को जहाँ इस निराकार से जोड़ना है, वहीं एक दुनिया के लिए, संसार के लिए भी वरदान बनना है। जैसे पिछले 2 साल में भी ये हमने देखा कि ये चाहे कोरोना रिलेटेड कितने सबके चाहे बिज़नेसेस अफ़ेक्ट हुए और ये संगत रूप का भी फिज़िकल होना बंद हुआ, फिर भी दुनिया से अलग ये संत ये हर हाल में शुक्र कर रहे थे, कैसे अपने आप को सिर्फ़ इस निरंकार की रज़ा में रखते हुए एक अपना जीवन आगे जो बढ़ा रहे। तो ये अभी न्यू ईयर की रेज़ोल्यूशंस की भी महात्मा बात कर रहे थे कि एक अपने आप एक हम सोच में अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करके जब ये जान लेते हैं कि क्या कमी हमारे अंदर है, तो हम वो एक आदत अपनी तोड़ने की बात करते हैं और एक अच्छी आदत जोड़ने की। तो जहाँ सब ये भी कह रहे थे कि रेज़ोल्यूशंस तो बना लेते हैं, पर उस पे कायम इतना नहीं रह पाते। तो ये एक अगर रेज़ोल्यूशन निरंकार को हम हाज़िर-नाज़िर मान के करें कि हमेशा सिर्फ़ अपने लिए भी हमने अपना हृदय परोपकारी रखना है और पूरे संसार के लिए भी, तो फिर ऐसा रेज़ोल्यूशन तो फिर ये टूट नहीं सकता क्योंकि ये एक निरंकार के ही आसरे एक निरंकार को हाज़िर-नाज़िर मानकर लिया जा रहा है। तो कैसे हमने पल-पल जहाँ अपने ऊपर एक नियंत्रण रखकर, सोच समझ कर हर पल एक ऐसे एक्शंस करने हैं, वहीं साथ ही एक दिल में जो प्यार है, हालाँकि ये शब्द हम कितनी बार सुनते हैं और कई बार तो कान इतने आदी हो गए हैं ये लव, प्यार ये सुनकर कि एक बोली भाषा में नॉर्मल इतने सहज निकल जाता है कि कुछ नई चीज़ भी हम देखें तो कुछ खरीदने जाएँ कि ओह! आई लव दिस टी-शर्ट या कुछ ऐसे ही निकल जाता है कि ये प्यार सिर्फ एक जहाँ हम वर्ड लाइक भी कह सकते हैं, वहाँ भी हम प्यार शब्द कह देते हैं। कुछ भी ऐसे जो भाव हैं, तो अगर ये हमारी बोली में आ ही गया है, उतना ही हम ऑफ़न उसको अगर कोशिश करें, तो सच में वो शब्द का जब-जब उच्चारण हो, वो दिलों से वो हर एक के लिए वैसा ही प्यार एक निकलता जाए। तो एक अपने ऊपर भी अगर जैसे दासी एक कोट पढ़ रही थी कि कई बार ऐसा भी आ जाती है बात कि एक लगता है कि हम तो प्यार देते जा रहे हैं, आगे हमें प्यार रिसीव नहीं हो रहा। तो उसी के ऊपर ये कोट था that if equal affection cannot be, let the more giving one be me, let the more loving one be me। कि अगर एक प्यार एक तरफ़ा है या फिर अगर दोनों तरफ़ा है पर एक को ऐसा फ़ील हो रहा है कि हम ज़्यादा प्यार एक अगर इक्वल नहीं है, तो एक हम अपने ऊपर वो बात लें कि हमने ज़्यादा लविंग होना है, हमने प्यार ज़्यादा देना है, देन वी हैव टू बी द मोर लविंग वन। तो दूसरे के से हमें क्या मिल रहा है, संसार में किसी को क्या दे रहे हैं, क्या रिसीव हो रहा है,
ये अगर गणित में रह जाएँगे, तो एक मन में जो एक भाव है प्यार का, वो कहीं न कहीं खो जाता है। तो इस साल में जहाँ हमने अपने आप से सबसे पहले प्यार करते हुए एक दिल को इतना पावन बनाना है हर पल कि जिस निरंकार जिस हृदय में है, तो वो व्यक्ति तो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्यार ही कर सकता है। नफ़रत, निंदा, द्वेष इत्यादि ये उस दिल में ठहर ही नहीं सकते भाव। और फिर ये प्यार ने इस तरह एमिट होना है कि हर तरफ, हर रोम-रोम में इस ब्रह्मांड के सिर्फ़ और सिर्फ़ प्यार ने रहना है। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि सबका एक प्रेमा भक्ति से युक्त जीवन बीतता चला जाए। सात संगत जी।